ठीक है, आ गए एक्सेल में। इसके पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, और आज का जो है एबीएस। अब सबसे बड़ी बात कि एबीएस करता क्या है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमारी नेगेटिव में रहेगी उसको किस में कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव में। यानी कि माइनस की वैल्यू को प्लस में लेकर के आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है -10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या था, निगेटिव था, और ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम आ जाते हैं अपनी शीट पे, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। जैसे मान लो हमने दे दिया 10, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं ताकि दिखे। और उसके बाद हमने दे दिया -10 हो गया, फिर हमने 50 दे दिया, फिर -50 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एबीएस। इक्वल करेंगे, टाइप करेंगे क्या, एबीएस, ब्रैकेट लगाएंगे और इस नंबर को चूज कर लेंगे। ब्रैकेट लगाइए, इंटर कर दीजिए। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या हम बार बार इसको निकालते रहेंगे। मान लीजिए 2 4 है तो हम तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। अगर मान लो यही चीजें हमारा बहुत ज्यादा हो संख्या में, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से पकड़ो, ड्रॉप डाउन लगा दो। ठीक है, अभी समझ में आ गया प्लस को। मैंने क्या बोला कि एबीएस फॉर्मूला काम ही यही करता है कि निगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। मैंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इधर। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑटो सम। एंड भी है, लेकिन एंड को थोड़ा अभी हम नहीं देखेंगे। फिलहाल में हम आते हैं किसमें, ऑटो सम। जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे मान लो दिया गया है क्या, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पे टोटल। अब यहाँ पे दे दिया गया है जनवरी फरवरी मार्च और टोटल। अब इधर से इस वैल्यू को क्या कर रहा है, टोटल कर रहा है टोटल। फिर अब नीचे आ पाओगे तो इसको भी ये टोटल कर रहा है। तो यहाँ पे तो मान लो कि जो हमारा नॉर्थ है उसमें क्या टोटल कर रहा है, जनवरी फरवरी और मार्च को। लेकिन जब यहाँ पे हम निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या टोटल करेगा, जनवरी, और यहाँ पे फरवरी, उसके बाद और उसके बाद टोटल। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लो देन प्रेस ऑल्ट एंड इक्वल। तो इस डाटा को हम मान लो यहाँ से कॉपी कर दे रहे हैं। आप चाहो तो बना सकते हो, अगर हमारे पास नहीं है, मान लो हमारे पास तो पहले से है, हम इसमें वो कर ले रहे हैं। लेकिन आपको बनाना पड़ेगा या फिर लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो इसी डाटा को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रेस करेंगे क्या, ऑल्ट। आ गया टोटल। फिर यहाँ पे आइए, ठीक है, ऑल्ट के साथ हम क्या करेंगे, इक्वल करना है। आपको कीबोर्ड में इक्वल और प्लस दोनों साथ में ही मिल जाएगा ना। ठीक है, ऑल्ट के साथ आपको प्रेस करना है। दूसरी चीज है, यहाँ पे भी दे रखा है ऑटो सम। जहां का भी वैल्यू टोटल करना हो जस्ट उसके नीचे रखिए और यहाँ पे क्या क्लिक कर दीजिए, ऑटो सम। देखिए हो गया, इंटर कर दीजिए। आए समझ में, वैसे ही यहाँ पे आप कर लीजिए। अब सारे लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे फिल डाउन कर दीजिए। फिल डाउन का शॉर्टकट बताया था हमने, याद है, कंट्रोल+D। ओके, कितने लोग समझ में आ गया, सबको इधर, सर्वे सबको समझ में आ गया। ओके, उसके बाद आ जाते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज में आप देखेंगे कि कुछ नंबर दिया गया है,
और उस नंबर का क्या निकाला गया है, एवरेज निकाला गया है। मुझे जहां तक पता है कि इसमें जितने लोग बैठे हैं लमसम लमसम पता होगा कि कैसे एवरेज निकलता है। जितनी संख्याएं रहती है उसको टोटल करो और उतने से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो तो हमारा हो गया ना कॉपी पेन वाला एवरेज निकालना। यहाँ पे सिर्फ हम फॉर्मूला लगाएंगे और वो टोटल एवरेज निकाल के दे देगा। तो जैसे मान लो, अब जरूरी नहीं है कि हम इसी डाटा पे लगाएं, ये तो डाटा मान लीजिए कि मैंने बना के रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और मान लो डाटा नहीं बना रहता तो माइंड में चलता है ना कि हम क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और मान के चलिए हम इसको डिलीट करते हैं और कुछ नंबर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन नंबर का मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। आ गया एवरेज, सेलेक्ट करिए और ब्रैकेट लगाइए, इंटर कर दीजिए, एवरेज निकल के आ गया। दूसरा तरीका भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जो कॉपी पे हम निकालते हैं। फिलहाल इसको कंट्रोल एक्स करके मैं इधर रख देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल V कर दूँ और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। जब हमने टोटल किया तो हमारे पास कितना आ गया, 321। अब हम काम कर लेंगे, टोटल कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 1 6। अब उतने से इसको हम भाग दे देते हैं, 6 है ना। ये देखो समझ में आ गया। तो मैंने दो तरीके से आपको बता दिया कितने निकाल लेंगे एवरेज। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है और जो नंबर हमारे पास है उसको सेलेक्ट करना है। इतना ध्यान रहे कौन कौन से सेल में है, ये नहीं कि नंबर किसी और सेल में है, सेलेक्ट किसी और सेल को किए हैं तो वो एवरेज पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसमें कुछ वैल्यू 0 0 दिया गया है, दिया गया है ना। ठीक है, इसको भी आप चेक कर लेंगे निकाल के। मेरे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है, ये सारा का सारा आपको निकालना है। उसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं बैक और फिर आ जाते हैं, दिया गया है बाइनरी टू डेसिमल। ये बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करता है, तो इसमें बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी हमारा बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। फॉर्मूला हमारा वही है, क्या, बाइनरी टू डेसिमल। जैसे आप सर्च करेंगे वो दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे आ गए और हमने दे दिया 10, मान लेते हैं हमने 10 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं किसमें, बाइनरी टू डेसिमल में। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, वैल्यू आ गया। तो 10 का 20 हो गया था, इसीलिए वैल्यू आया है। समझ आ गया। एक बार और कुछ नहीं करना है, बस आपको बाइनरी नंबर रखना है, उसका डेसिमल नंबर निकालना है। क्योंकि 10 एक हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है और यहाँ पे हमको डेसिमल नंबर निकालना है। तो यही टाइप करेंगे, क्या, बाइनरी टू डेसिमल। दिख रहा है नीचे, टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको सेलेक्ट करिए, ये हमारे पास मिल गया डेसिमल। यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने देख लिया सेल। अब एक चीज ध्यान देना, सेल थोड़ा सा बड़ा है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है दिस इज द सेल एंड कंटेंट्स टू
टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें रख दी गई है, कोई वैल्यू है, और उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो दे रहा है द सेल एड्रेस। अब यहाँ पे क्या निकाल रहा है, इस सेल का एड्रेस निकाल रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, D3 है, इस पे हमने कर्सर पॉइंट रखा है, तो ये किसमें है, इसका सेल एड्रेस बता सकते हैं आप लोग ना, नहीं बता सकते हैं। D3 ही है। यहाँ पे देखिए हमने बताया था आपको, नेम बॉक्स में उसका एड्रेस दिखता है, तो यहाँ पे दे दिया गया है द सेल एड्रेस। अब द सेल एड्रेस में बहुत ज्यादा हमको वो करना ही नहीं है, हम इक्वल करेंगे, सेल लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद एड्रेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हम टाइप कर देंगे क्या, D3। अब टाइप करिए या फिर इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, तब इसका एड्रेस निकल के आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया है, नीचे आप आएंगे तो द कॉलम नंबर, ये तो क्या दिया, सेल का एड्रेस दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, वो किस कॉलम में है वो बता रहा है। अब कैसे पता चलेगा, ये मान लो ये 4 तो आ गया है ना, अब कैसे काउंट करोगे कि वो 4 पे ही है। अब अल्फाबेट ले लो, A B C और D, तो D हमारे 4 नंबर पे ही तो आता है, वही दिखा रहा है। जैसे मान लो कि मैं आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे देती हूँ, या फिर मैं इसी को लेके आ रही हूँ, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ध्यान देना, ये सारा सारा चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तो इसका एड्रेस क्या दिखा रहा है, I4 दिखा रहा है। समझ में आया। जैसे आप इसको यहाँ फिर से उठा के अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या दिखाएगा फिर, G9। अब इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले एड्रेस दिया था तो एड्रेस निकालेंगे। एड्रेस निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल, और उसके बाद हम टाइप करेंगे शेल, और जैसे से हम टाइप करेंगे पहले नंबर पे ही दे दिया है क्या, एड्रेस, फिर टाइप करो, ये एड्रेस आ गया, फिर कॉमा दो और इसको सेलेक्ट कर दो, ब्रैकेट लगाओ, इंटर कर दो, आ गया। सेम ऐसे ही हम क्लिक करेंगे, सेल टाइप किया हमने, और उसके बाद हमको क्या निकालना है उसमें से, बताओ भाई। मान लो हमको रो निकालना है, ये कौन से रो में है, तो मान लो हमने ये रो वाले पे क्लिक किया, ठीक है, ब्रैकेट दिया। अब हमको पता है कि कौन से रो में है, रो 9 है ना, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 9 ही तो आना चाहिए, ये लो आ गया। समझ में आ गया। अरे वो एक तरीके से ना, क्या कहते हैं, सेल को लॉक किया जाता है कि हाँ ये सेल है, तो उसके पहले ये आएगा ही आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। आप उससे मतलब ना रखिए, बस इतना ध्यान रखिए कि हाँ यहाँ पे सेल एड्रेस दिखा रहा है G9। एड्रेस जब आप निकालेंगे किसी चीज का ना, तो ये आएगा, ऐसे ही आएगा। अगर हम इसका एड्रेस निकालेंगे तब भी ऐसे आएगा, ये आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये सारा निकालना है। फोटो नहीं, ये सारा कुछ मैं लिखवा दूंगी, फोटो लेने की जरूरत नहीं है। अरे सब अभी हम कर देंगे भाई, बोल तो रहे हैं, सारा कुछ मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। अब ऐसे ही आप आ जाओगे नीचे, यहाँ पे रो दे दिया गया है, कॉलम दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द सेल दे दिया गया है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे, द विथ ऑफ द सेल दिया गया है ना, सेल का विथ दे दिया गया है। फिर और नीचे आओगे तो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अब एक चीज ध्यान देना, लास्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं सब, द फाइल नेम, अगर आप इसको सेव नहीं किए हो तो ये वैल्यू आने वाली ही नहीं है। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। तो जब भी आप निकालना लास्ट वाला, तो आप क्या करोगे, फाइल को सेव करोगे, तभी शो करेगा फाइल नेम, नहीं तो शो नहीं करेगा। समझ में आया ना। ये पता चले कि आप लोग निकालते ही रह जाओ और आए ही ना, फिर बोलोगे मिस नहीं निकल रहा है। इतना समझ में आ गया, इतना ही रहने दें क्योंकि बहुत ज्यादा है।